कुकिंग ऑयल वो इस्तेमाल करें जो कभी जमे ना। दुनिया का सबसे बेहतरीन तेल वो है जो जमता नहीं, वो ज़ैतून का तेल है, लेकिन ये महंगा है। हमारे जैसे गरीब लोगों के लिए सरसों का तेल है, ये भी जमता नहीं। सरसों का तेल वह तेल है जो सारी उम्र नहीं जमता, अगर जम जाए तो वो सरसों का तेल नहीं। थैली पर सरसों तेल जमाने वाली बात इसलिए की जाती है क्योंकि ये मुमकिन ही नहीं है। सरसों के तेल की एक खूबी ये भी है कि इसके अंदर जिस चीज़ को भी डाल दें उसको जमने नहीं देता। इसकी ज़िंदा मिसाल अचार है। जो अचार सरसों के तेल में अंदर रहता है उसको जाला नहीं लगता, और इंशाल्लाह जब ये सरसों तेल आपके अंदर जाएगा तो आप कभी भी फालज, मिर्गी, दिल का दौरा नहीं होगा, आपके गुर्दे फेल नहीं होंगे, पूरी ज़िंदगी आप ब्लड प्रेशर से महफूज रहेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि सरसों का तेल नालियों को साफ़ करता है। जब नालियाँ साफ़ हो जाएंगी तो दिल की जोर नहीं लगाना पड़ता। सरसों के तेल के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। हमारे देहातों में जब जानवर बीमार होने लगते हैं तो बुजुर्ग कहते हैं इनको सरसों का तेल देना चाहिए। आज हम सबको भी सरसों के तेल की ज़रूरत है। नंबर 3, नमक बदलें। नमक होता क्या है? नमक इंसान का किरदार होता है। हम कहते हैं बंदा बड़ा नमक हलाल है, या फिर बंदा बड़ा नमक हराम है। नमक इंसान के किरदार की तामीर करता है। हमें नमक वो लेना चाहिए जो मिट्टी से आया हो, और वो नमक आज भी पूरी दुनिया में बेहतरीन पाकिस्तानी क्योड़ा का गुलाबी नमक है। पिंक नमक $25 का 90 ग्राम यानी 4000 रुपये का 90 ग्राम और 40,000 रुपये का 900 ग्राम बिकता है। हमारे यहाँ 10 तब 20 रुपये किलो है। बदकिस्मती देखिए, हम घर में आयोडीन मिलाकर नमक लाते हैं। जिस नमक ने हमारा किरदार बनाना था वो नमक हमने खाना छोड़ दिया। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि हमेशा पत्थर वाला नमक इस्तेमाल करें। नंबर 4, मीठा। हम सबके दिमाग को चलाने के लिए मीठा चाहिए, और मीठा अल्लाह करीम ने मिट्टी में रखा है, यानी गन्ना और गुड़। हमने गुड़ छोड़कर चीनी खाना शुरू कर दी है। खुदारा गुड़ का इस्तेमाल करें। नंबर 5, इंसान के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ पानी है, जिसके बगैर इंसान ज़िंदा रहना मुमकिन नहीं। पानी भी हमें मिट्टी से निकला हुआ पीना चाहिए। पूरी दुनिया में आब ज़मज़म से सबसे बेहतरीन पानी है। इसके बाद पंजाब का पानी है। उसके बाद मिट्टी से निकलने वाली गंदम इस्तेमाल करें, लेकिन गंदम को कभी छान कर इस्तेमाल ना करें। गंदम जिस हालत में आती है उसे वैसे ही इस्तेमाल करें, यानी सूजी, मैदा और छान वगैरह निकाले बगैर, क्योंकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बगैर छाने आटा इस्तेमाल करते थे।